Good morning students, hope you are doing well. This is the part 2 of practical questions of fundamental of partnership. Hopefully आपने लास्ट वीडियो देख ली होगी. अब मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगी दैट इज समथिंग रिलेटेड टू सम केसेस. मींस अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा हो तो हम कैसा ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि आगे जाके आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं एंड यू गेट कंफ्यूज कि मुझे इस आइटम में ऐसा, मतलब इस केस में मुझे कैसे रिएक्ट करना है. सो यही ऐसा ही एक क्वेश्चन लेके ये वाली वीडियो में मैं आई हूँ. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ टी.एस. ग्रेवाल. Let's just read the question. X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3. So 2:3 इनकी रेशो है तो हमें ये ध्यान रखना है. अगर रेशो नहीं दी होती तो क्या होती है, इक्वल मानी जाती है. इनकी कैपिटल कितनी है, 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली. ऑन 1 अक्टूबर 2018, the year is 1 October 2018, X and Y gave loans of rupees 80,000 and 40,000 respectively to the firm. इन्होंने 80,000 40,000 का जो लोन है वो दिया है. और डेट कौन सी है हमारी, 2018. डेट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज हम जो उतने ही महीने का जो इंटरेस्ट है वो अपने पार्टनर्स को देते हैं, इसलिए डेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So show the distribution of profit and losses for the year ending 31st March 2019 in each of the following alternative cases. तो हमारा जो एंडिंग ईयर है, हमारा एंडिंग ईयर क्या है बेटा, हमारा एंडिंग ईयर है 31st मार्च 2019. हमें इस हर एक केस में बताना है कि कैसे ट्रीटमेंट करोगे आप. अब ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि जो हमारा इंटरेस्ट टू लोन है आप उस को कैसे डील करोगे. इफ केस 1 में अगर आप जाओ तो केस 1 में क्या है, हमारे पास अच्छा खासा प्रॉफिट है विच इज अमाउंटिंग रुपीज 21,000. केस 2 में प्रॉफिट कितना है हमारा, 3,000, राइट. केस 3 में कितना है, 5,000. केस 4 में कितना है हमारा, दिस इज आवर लॉस. अब ये 4 केस है, चारों में जो ट्रीटमेंट है वो हम कैसे करेंगे ये हमें इस क्वेश्चन में देखना है. तो आप एक बात हमेशा ध्यान रख लीजिए, लोन हम किसी से भी ले, चाहे हम पार्टनर से लोन ले चाहे हम बाहर वाले से लोन ले, हमें उस पर इंटरेस्ट देना है, बिना कहे देना है, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे हमें लॉस हो. इसलिए ये आइटम लिया गया बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट व्हाट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. जैसे आप 11th क्लास में करते थे, हम बिना बोले इंटरेस्ट और लोन की कई बार एडजस्टमेंट हिडन होती थी, फिर भी हम बिना बोले इंटरेस्ट और लोन देते थे ना, उसके बाद चाहे हमें लॉस ही क्यों ना आ जाए. तो सेम हमारा ये सीन है, लेकिन ये सारे सीन अलग आइटम्स में नहीं रहते. लाइक सैलरी में नहीं रहता है ऐसा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐसा नहीं रहता, उसके केस अलग है जो हम कल डिस्कस करेंगे. फिलहाल हम ये डिस्कस करेंगे कि इन पर्टिकुलर आइटम्स को हम कैसे डील करेंगे. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हमारा बन कितना रहा है. तो इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्स और वाई दोनों ने लोन दिए थे, कितने लोन दिए थे, 80,000 40,000 का. अब क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन लोन पता नहीं है कि इंटरेस्ट कितना देना है, तो बाय डिफॉल्ट हम कितना मानते हैं, 6% मानते हैं. कल मैंने आपको पार्टनरशिप डीड के साइलेंट फीचर्स बताए थे, यही होता है साइलेंट, कि नहीं दिया हो वही साइलेंट होता है. तो कितना हो गया, 6%. और अक्टूबर में हमें लोन दिया था, ये देख लीजिए आप, अक्टूबर में लोन दिया था ना, तो अक्टूबर में जो लोन दिया था हमें, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना महीना हो गया हमारा, हो गया 6 मंथ्स. सो 80,000 6% इंटू 6/12 कितना हो, 2400 एंड 1200. ये हमने अपने केसेस को पूरा करके यहाँ पे हमने रख लिया कि भाई हमें ऐसे ट्रीटमेंट करना है. अब हम कैलकुलेट करते हैं केस 1. दिस इज केस 1. इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर 21,000 अमाउंटिंग 21,000 का प्रॉफिट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्यों एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, क्योंकि हम उनको प्रॉफिट नहीं दे रहे अभी. हम पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि अगर 21,000 का प्रॉफिट है तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे देंगे. फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019, डेबिट क्रेडिट अमाउंट particulars
रुपीज अमाउंट पर्टिकुलर्स। अब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बेटा किधर आता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना आएगा 21,000, यही है ना बस। और हमें क्या देना है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट देना है एक्स के लोन को, वाई के लोन को, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया वो यही लिखेंगे, कुछ भी पार्टनर्स को देना है। या हमें बाहर वाले को भी अगर हम इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं तभी भी तो हम डेबिट साइड देते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमारा क्या है, खर्चा है और देना ही देना है। उसके बाद हमने ये दोनों आइटम डाल दिए, इसका टोटल करेंगे कितना आ गया 21,000। ये वाला टोटल किसके बराबर रहता है, इस वाली लाइन के बराबर। अकाउंट हम क्लोज करने की कोशिश करेंगे। 21,000 में से ऊपर वाले आइटम के कितना बच गया 17,400, और हमने किसको दे दिया ये, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स टू वाई, और हमने प्रॉफिट दे दिया 2:3 में। अगर हम ऊपर क्वेश्चन देखेंगे तो हमें 2:3 की रेशो दे रखी है। अब 2:3 का मतलब क्या होता है, जो हमारा प्रॉफिट है 2:3 यानी कि 2/5 और 3/5, जितना भी हमारा प्रॉफिट रहेगा हमको इसी में बांटना है। ठीक है, तो नीचे हम कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार बांटने की। ये देखिए, दिस इज 17,400, जो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे आया था 21,000 से माइनस करने के बाद 2/5 और 3/5, और हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऐसे। तो हमारा केस 1 पूरा हो गया। नाउ कम टू दी केस 2। केस 2 में हमारा प्रॉफिट कितना है 3,000। तो फिर से हम क्या बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सेम डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। प्रॉफिट है ना बेटा 3,000 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट तो इधर ही आता है, तो प्रॉफिट हमने 3,000 लिख दिया। लेकिन हमें क्या देना है, लोन तो देना ही है। एक्स का लोन कितना है हमारा 2,400, और वाई का लोन कितना है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 1,200। अब हमने इन दोनों को दे दिया। अब हम एक बार इन दोनों का टोटल करके देखो कितना आ रहा है, इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल आ रहा है 3,600, और ये कितना है हमारे पास 3,000। तो क्या हम प्रॉफिट नहीं, हम देंगे नहीं इनको, बिल्कुल देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है क्या है, चार्ज है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, में देना ही देना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी को, जो हमारा अभी तक 3,000 का प्रॉफिट दिख रहा था अकाउंट में, अब वो क्या हो जाएगा, वो 3,000 का प्रॉफिट इट कम्स टू आवर लॉस। तो हम तो ये वाला टोटल तो पूरा करेंगे, बिकॉज ये तो टोटल है 3,600, एंड ये यहाँ पे हमने मैच किया। इसके बाद दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम लॉस, लॉस ट्रांसफर टू आर पार्टनर्स, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। रेशियो क्या है इनकी 2:3। कितना लॉस आया, 3,600 में से 600 गए, 3,600 में से 3,000 गए 600, 600 इज आर लॉस। सो दिस इज हाउ केस 2 में हमने देखा कि चाहे हमारा प्रॉफिट कम रह जाए पर इंटरेस्ट ऑन लोन हमें पूरा का पूरा देना है। नाउ कम टू दी केस 3। केस 3 में हमारा प्रॉफिट कितना है 5,000। तो फिर से हम वही करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट अमाउंट। अब हम क्या करेंगे, 5,000 का प्रॉफिट तो यहीं आता है, और हम सबसे पहले क्या देंगे, एक्स का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 2,400, वाई का कितना है 1,200। अब इन दोनों को माइनस करिए आपस में, तो ये वाली साइड ज़्यादा है ना क्रेडिट साइड, तो ये 5,000 आ गया, और 5,000 यहाँ पे लिख दिया। अब 5,000 में से ऊपर कितना था 3,600, क्या बचा 1,400। ये 1,400 क्या है मेरा प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर टू व्हाट, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 2:3, और इसके बाद हमने ये अकाउंट अपना क्लोज कर लिया है। सो दिस इज आवर थर्ड केस। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या दे रखा है हमें, फोर्थ केस में हमें दे रखा है 1,400 का लॉस। तो जो चाहे हम दोबारा रिपीट करी हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें देना ही देना है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो इसलिए हम इसको भी देंगे। तो फिर से हम अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब हम क्या करेंगे भाई, प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, लॉस होता है तो डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, अब हमें इंटरेस्ट भी देना है, तो इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन चला गया, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, ये भी। इसके बाद क्या है, और कुछ तो आइटम आना नहीं है, फिर इसका क्या करेंगे हम बेटा, हमने किया टोटल, और ये वाला टोटल कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ऐसे ही तो क्लोज करते हैं ना, सामने सामने टोटल लिखते हैं। अब ये जो लोन ये है, ये क्या है हमारा
लॉस एंड दिस बिकम वॉस लॉस ट्रांसफर टू दी एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। और रेशियो क्या है इनकी, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस और रेशियो इनकी सेम रहेगी 2:3 और हमने इनको ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, तो चारों केसेस में हमने बात क्या देखी है, इंटरेस्ट और लोन हमें देना है, चाहे वो प्रॉफिट हमारा लॉस में क्यों ना कन्वर्ट हो जाए। नाउ लेट्स जस्ट टेक एन अनदर क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉसेस की जो रेशियो है बेटा वो क्या है हमारी 3:2 है, विथ कैपिटल्स ऑफ रुपीज 8 लाख एंड 6 लाख, ये हमारी कैपिटल है। हमें ना हाईलाइट कर देने हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे को क्वेश्चन में करने के लिए काम आएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 5% पर एनम, वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000। एनुअल हम हमेशा आइटम एनुअली लेते हैं क्योंकि अप्रोप्रिएशन जो बनता है वो साल के अंत में बनता है। ठीक है, और जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना दे रखा है हमें 5%। ठीक है, वाई की सैलरी कितनी दे रखी है बेटा हमें 60,000, विच हैज़ नॉट बिन विड्रॉन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता विड्रॉ करो नहीं करो, सैलरी तो भाई इतनी रहेगी, है ना, क्योंकि हम तो कैपिटल में देते हैं, कैश तो वैसे भी नहीं देते हैं, बस उसकी मर्जी है वो विड्रॉ कर भी सकता है, बट इससे क्वेश्चन के ट्रीटमेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019, जो हमारा ईयर है वो कितना है बेटा 31 मार्च 2019, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी जो वर्ड है ना हमारे जो लिखे बिफोर इंटरेस्ट, हमें हमेशा हमारा प्रॉफिट बिफोर चाहिए होता है, आफ्टर वाले प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं है। बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर लिखा है तो सही बात है, लेकिन सही बात यहाँ पे आगे खत्म हो जाती है क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है आफ्टर, तो आफ्टर वाला जो है हमें बिफोर बनाना पड़ेगा। अब हम एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन ले लेते हैं। आप मेरे पास आते हो बोलते हो मैडम मेरा जो प्रॉफिट है ना मैंने वाई को सैलरी देने के बाद, आफ्टर बोला है ना, आफ्टर का मतलब है देने के बाद, वाई को सैलरी देने के बाद कितना बच रहा है मेरा प्रॉफिट 2,40,000। तो मैं आपको क्या बोलती हूँ, अरे तो आफ्टर क्यों बता रहे हो, बिफोर बताओ मेरे को। तो बिफोर कितना हो गया 3 लाख भाई, आफ्टर अगर 2,40,000 और 60,000 की आपने सैलरी दे दी है तो बिफोर कितना होगा 3 लाख। बस आपको इतना कंसेप्ट अभी ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट क्या आपका, ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। हमें 5% ऑफ द प्रॉफिट का कमीशन किसको देना है, मैनेजर को। मैनेजर कौन है, हमारा रिश्तेदार तो बिल्कुल भी नहीं है, कौन है वो बाहर का पर्सन है, और हमें उसको प्रॉफिट देना ही देना है, प्रॉफिट पे सॉरी कमीशन देना ही देना है। अब ऐसे ये कमीशन लिखा है, यहाँ पे कमीशन की जगह सैलरी भी हो सकती है या कोई और उसको बेनिफिट हो सकता है मैनेजर को। तो अब आप खुद सोचो, आप एक कंपनी के अंदर हो, बोल रहे हो आफ्टर वाली सैलरी पे कमीशन दोगे उसको या बिफोर वाली सैलरी पे कमीशन, बिफोर वाली प्रॉफिट पे कमीशन दोगे, बिफोर वाले पे दोगे ना, क्योंकि पहले क्या है आपके लिए, पहले आपके लिए है मैनेजर। अब अगर आप मैनेजर को 240 पे कमीशन दोगे तो बेचारा वो लड़ाई करेगा, बोलेगा अरे मेरी कमीशन तो तुमने कम कर दी। इसीलिए आप पहले अपने प्रॉफिट को बिफोर बनाएंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको अपने प्रॉफिट को क्या बनाना है बेटा, बिफोर बनाना है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5% कमीशन देना है, प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, हमें एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट बनाना है। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कब बनाते हैं 11th क्लास में, जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होता है। अब एडजस्टमेंट और एक होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, कई जगह आपको सेम भी मिल जाएंगे, बट हेयर हमने कुछ एडजस्टमेंट करनी है अपने प्रॉफिट के अंदर, तो हम एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाते हैं। एडजस्टमेंट क्यों करना है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट कुछ तो बिफोर है कुछ आफ्टर है, तो एक सिंक्रोनाइज करेंगे हम उसको। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 डेबिट क्रेडिट अमाउंट पर्टिकुलर्स, अमाउंट पर्टिकुलर्स। हमारा क्या था, प्रॉफिट था ना, तो हमने क्या किया, प्रॉफिट बिफोर सैलरी कितना था हमारा 2,40,000। अब हम क्या करेंगे, वो सैलरी वाई से लेंगे वापस। अब इसके भी आप दो तरीके के ट्रीटमेंट कर सकते हो। दो तरीके के ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, आप चाहो तो ऐसे मत लिखो, आप चाहो तो इन दोनों का एक ब्रैकेट बना लो, ठीक है, और 2,40,000 को प्लस कर दो 60,000 और बाहर लिख दो 3 लाख। मतलब बेसिक मतलब ये है, आपको बाहर 3 लाख लिखना है, चाहे आप दोनों का ऐसे अलग अलग अकाउंट में लिखो चाहे एक करके लिखो, लेकिन लिखना आपने बाहर 3 लाख ही है,
ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 3 लाख। अब आपको क्या देनी है, मैनेजर को कमीशन देनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मैनेजर की कमीशन निकालोगे। मैनेजर की कमीशन कितनी थी, 3 लाख पे 5%, कितना आ गया बेटा 15,000। तो 3 लाख से 15,000 गए, कितना बचा 2,85,000। और ये वाला जो प्रॉफिट है ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अब हमने एडजस्टमेंट कर लिया, मीन्स हमने असली प्रॉफिट निकाल लिया कि मेरा असली प्रॉफिट कितना है, 3 लाख नहीं है, 2,85,000, क्योंकि मुझे 3 लाख में से उस मैनेजर की कमीशन भी वापस करनी थी। इसके बाद हम बनाएंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 मार्च 2019 का आपने फॉर्मेट जो है ठीक से बनाना है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया, उसका जो प्रॉफिट जो इधर था, ऐसे होता है ना, यहाँ का प्रॉफिट कहाँ जाता है, यहाँ जाता है। ठीक है, सो कितना है हमारा 2,85,000। अब हम क्या करेंगे, और कोई आइटम है आफ्टर मैनेजर कमीशन है ये, है ना, क्योंकि मैनेजर को कमीशन देना है, क्योंकि मैनेजर हमारा रिश्तेदार बिल्कुल भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने वाई को सैलरी वापस ले ली थी, पहले उसको सैलरी दे देंगे। वैसे हाथ से तो वापस नहीं ली थी, लेकिन हमने अकाउंट में तो शो किया था, अब सैलरी दो यहाँ पे। सैलरी के बाद क्या दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना था कैपिटल हमारी एक्स और वाई की, अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो देखिए हमारी सैलरी, हमारा क्या था 80,000। 80,000 पे कितना परसेंट है, सॉरी 8 लाख पे कितना परसेंट है, 5%। तो कितना हो गया, अब साल और महीने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि पूरा साल का ही निकालना है। तो कितना परसेंटेज हो गया, 8 5 सा 40,000। तो 40,000 हो गई एक्स की, और वाई की कितनी है हमारी, वाई की भी हमारी कितनी है बेटा 60,000। तो 6 लाख का कितना हो गया 5%, 30,000। ठीक है, डन। तो अब हम क्या करेंगे, इनको दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई की ये आ गया 40 30, कितना आ गया बाहर 70। ठीक है, हमारे को 2 ही आइटम देने थे। अगर आप क्वेश्चन पढ़े दोबारा से देख लीजिए, हमें सिर्फ ये 2 ही आइटम देने थे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं देता। एक तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और वाई को सैलरी देना था। मैनेजर की कमीशन हम दे चुके हैं और प्रॉफिट इतना है, तो ये दोनों आइटम हमने दे दिए, बस हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया देने क्या। अब हम क्या करेंगे, ये वाली साइड ऑब्वियसली ज़्यादा है, इसका करेंगे टोटल, कितना आ गया, ये तो यही रहेगा सेम, कुछ फ़र्क तो पड़ा नहीं है इसके ऊपर, 2,85,000। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा बेटा, हमारे पास बचेगा हमारा प्रॉफिट। तो हमारा प्रॉफिट कैसे जाएगा, 285 में से जो ऊपर वाले आइटम है माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 1,55,000। और रेशो कितनी थी मेरी 3:2 ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो एक्स और वाई की कैपिटल में हमने 1,55,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हमारे पास आ गया 93,000 एंड 62,000। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके की एडजस्टमेंट हमें क्वेश्चन में करनी होती है, उसके बाद ही हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। चलिए फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिकॉज इसी तरीके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कल मैं अलग केसेस लेके आपके पास आऊँगी। थैंक यू।